स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस और यहाँ पर किसानों का धरना आज सुबह से, यानी वीरवार का दिन है, सुबह से टेंट लगा हुआ है। यहीं पर खाना पीना चला किसानों का। किसान कौन से, ग्रामीण कौन से हैं? ये गांव सरावा, यहाँ जहाँ पर लगातार खेतों में तो क्या घरों में भी पानी लगातार प्रवेश करता रहा। पिछले शनिवार को इन्होंने यहाँ पर सरावे के अंदर जाम लगा दिया था कि भाई पानी की निकासी की जाए, तो प्रशासन ने आनन फानन में वो निकासी निकाल दी थी। फिर उन्होंने कहते पूरी निकासी की जाए, फिर ये सोमवार तक का इन्होंने टाइम दिया था। फिर ये सोमवार पर बैठ गए जाके, सोमवार को फिर इन्होंने जाम लगाया, कई घंटों तक जाम रहा और लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। फिर ये लोग वहाँ पर प्रशासन पहुँचा, BDO पहुँचा, SHO पहुँचा, फिर इसको जो है वहाँ पर इनको हटाया गया, कुछ आश्वासन देकर काम निकासी काम शुरू किया। लेकिन आज ऐसा क्या कारण हो गया कि सुबह से किसान और ग्रामीण यहाँ पर सढौरा पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे झंडे लेकर किसान प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान और ग्रामीण। तो ये जानकारी हम इनसे खुद ही लेंगे। तो चलिए प्रधान जी से बात करते हैं कि आखिरकार शनिवार को बैठे, फिर आश्वासन मिला, फिर खड़े हो गए, फिर रविवार सोमवार को बैठे, फिर कई घंटों तक जाम लगाया, फिर आखिरकार आज क्या ऐसी नौबत आ गई प्रधान जी कि फिर दोबारा यहाँ पर सुबह से यहीं पर खाना पीना, यहीं पर प्रदर्शन, यहीं पर पूरा अमला जमा हुआ है? ऐसा क्या कारण हो गया? शर्मा जी, जो प्रशासन ने हमारे साथ वादा किया था SDM साहब के ऑफिस के अंदर जी, उस वादे के अनुसार SDM साहब ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। हमने SDM साहब ने वादा किया था, पूरा प्रशासन था, उन्होंने पूरी दोनों जो रोड की दोनों साइडें थी खोलने की बात कही थी, चाहे वो PWD की जगह थी, चाहे वो फॉरेस्ट की थी, पर इन्होंने वो जगह खाली नहीं की। और जहाँ पर जो खेतों के अंदर बांध बनाए हुए थे, नाके लगाए हुए थे, जहाँ से गांव का पानी क्रॉस होना था, जी, वो ड्यूटी लगाई थी सिंचाई विभाग की जी। उन्होंने तो एक दिन भी वहाँ पर जाकर नहीं देखा। वो वहाँ आश्वासन दे आए थे, पर वो गए नहीं एक दिन भी। और जो PWD विभाग ने जो पाइप उखाड़े हैं या फॉरेस्ट वालों ने जो पाइप उखाड़े हैं, तहसीलदार साहब मौके पे रहे, पर जहाँ ये JCB जहाँ इंडस्ट्री के आगे इन्होंने एक दो के आगे लगाई, तो इनके पास कहीं बड़े अधिकारी का फोन आ जाता है, SP साहब का फोन आ जाता है, जी। ये मेरे रिलेटिव की है फैक्ट्री, यहाँ मत करना, इन्होंने वहीं से छोड़ दिया उसको। अच्छा, जब दूसरे पास से लगाने के लिए गए तो इनके पास यहाँ तक फोन आ जाता है, दिल्ली से IB का फोन इनके पास आया जी, कि ये मेरे उनके यहाँ हमारे पास दबाव है, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। जब इन्होंने काम नहीं करना, आज इन्होंने क्या किया, 10 पाइप की बात है, जो पाइप पटने हैं जहाँ से सारा पानी गाँव की तरफ क्रॉस करता है, वो पाड़ने से इन्होंने मना कर रखा है। पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है, और जो कन्वेयर लगी हुई है रोड के बीच में, जिसको पूड़िये बोलते हैं जी, वो पूड़िये खोलने से ये डर रहे हैं। इन्होंने एक बात हमारे सामने वहाँ से PWD विभाग ने रखी थी इनके JI साहब ने कि SDM साहब इस पर एक ज्वाइंट कमेटी बना दो, और SDM साहब उससे बिल्कुल पीछे हट गए थे। आज सुबह हम यहाँ 9:30 बजे आके बैठ गए, हमारे बीच में 11 बजे PWD के SDO आए जी। एक्शन साहब का इनके फोन आया, उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं, JCB हमारे पास है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, हम उसको जाके उखाड़ देंगे। ठीक है बात। पर SDM साहब की मनसा ठीक नहीं है। SDM साहब ने इनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। अब हमारी तो एक ही मांग है कि जो वे पूड़ियाँ पहले उन्होंने खोल ली हैं, जो पाइप इन्होंने उखाड़े हैं, वो उखाड़े हैं किसानों के जो गरीब थे, जिन्होंने अपने रास्ते बनाए हुए थे। ठीक है बस हम तो ये अर्ज करने के लिए आए, अगर आप ये नहीं खुलवा सकते, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, तो बस कृपया उनको बंद कर दो। जो खोले हैं उनको भी बंद कर दो। जो गांव मरता है मरने दो, इनको कोई मतलब किसी से नहीं है। और SDM साहब का तो मैंने हिसाब लगाया, ये पैसे से बिना तो बात ही नहीं करते जी। क्यों? इंडस्ट्री वाले बड़े बड़े लोग हैं, इनकी जेब में भर देते हैं। ये जो गरीब किसान मजदूरी, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं जी, जिनके घरों के अंदर खाना पकाने तक की जगह नहीं रही, घर के अंदर सांप घुस जाते हैं, गंदा पानी है पूरे गांव का, और बच्चे बीमार पड़ गए, पैर इनके गड़ गए। ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? माताएं बहनें अब आके यहाँ पर ये बैठी हैं कि जब लग तुम बैठोगे हम भी तुम्हारे साथ बैठे हैं। पर ये निकम्मा प्रशासन, इसमें मैं प्रशासन की बिल्कुल कमी नहीं करता, सारी SDM की कमी है जी। जब हम सवेर के बैठे और ये कह रहे भी SDM साहब एक बार ज्वाइंट कमेटी बना दो, हम चलने को लिए तैयार हैं। तहसीलदार साहब भी यही बात कह रहे हैं, कल्ले अधिकारी से मिलते हैं, वो कह रहे हैं हमें तो कमेटी चाहिए, हम चले जाएंगे, जो कहेंगे वो कर देंगे। पर तहसीलदार SDM साहब की मनसा ठीक नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन बैठे हैं जी। और जैसा टाइम लगेगा, हम ज़्यादा लंबा इंतजार हम भी नहीं करेंगे, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। नहीं, उसके सामने रोड है,
और ये बिल्कुल इन्होंने हमारे को परेशान कर दिया, पूरे प्रशासन ने, कि इन्होंने हमारी मजबूरी पैदा कर दी रोड जाम करने के लिए। बिल्कुल, आप मतलब चाहते नहीं है कि रोड जाम हम हो? नहीं चाहते, बिल्कुल। हमारे भाई परेशान होते हैं, हमारी माताएं बहनें परेशान होती हैं, क्या पता किसी को दवाई के लिए जाना है, कितनी दूर जाना है, हम बिल्कुल नहीं चाहते। पर इस निकम्मे प्रशासन ने, इस एसडीएम ने जी हमें ये मजबूर कर दिया। बोलो सब्र का बांध कब लग रहेगा? सुबह के 9:30 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, और समस्या क्या है वो भी प्रशासन की है। हमारा उसमें काम नहीं है, जितने आदमी बैठे किसी के घर में कोई पानी नहीं है। हमारे जो जिम्मेदार बैठे हैं उनमें 5-7 जिम्मेदार ऐसे हैं जिनकी जमीनों में पानी है, जिनकी फसल तबाहेगी। पर ये जो माता बहन है, हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएंगे? आज भी इतने नाके खुलने के बाद सरामे में पानी भरा हुआ है, और ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल दबाव की वजह से लगा लो, या इनकी मनसा ठीक नहीं है। पर मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसमें सरासर सारी चीज का जिम्मेवार एसडीएम है, सिर्फ एसडीएम है। तो कोई वार्ता करी प्रधान जी आपसे? सुबह से बैठे हैं हम सुबह से बैठे हैं, हमारे बीच में कोई वार्ता करने के लिए कोई नहीं आया जी। तो प्रशासन तो नजर आ रहा है यहाँ पर खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, एसएचओ भी खड़े हुए हैं। एसएचओ साहब अभी थोड़ी देर पहले आया है। अब उसके अलावा अनुराग जी हैं जो यहाँ एसडीओ है पीडब्ल्यूडी के, वो सुबह 11 बजे आए थे। बीडीओ साहब आए थे, वो सीधे अंदर गए थे एसडीओ साहब के पास, और सीधे वहां से बाहर निकल गए थे। हमारे साथ किसी की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ एक्शन पीडब्ल्यूडी का फोन आया था। अगर हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है तो हम सारे वो कन्वेयर भी खोल देंगे, पुलियां भी खोल देंगे, और हम ये भी खोल देंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो भाई खोल रहा तो उन्हीं को बंद कर दो? बस उनको बंद कर दो। असल में हमने देख लिया ना जी, प्रशासन बिका हुआ है जी, प्रशासन बिका हुआ है, प्रशासन काम नहीं करना चाहता। तो जो नाके खोल रहे हैं बस उनको बंद कर दो, बस इतनी मेहरबानी तो कर सकता है। बिल्कुल। तो अनिश्चितकालीन है फिर आपका ये मामला? अनिश्चितकालीन है ये। अब आगे क्या कोई आपस में वार्ता करके कुछ अगला निर्णय लेंगे? अगला निर्णय लेंगे जी 7 बजे के करीब। ठीक है जी, चलिए 7 बजे मिलेंगे फिर आपसे। ठीक है जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रखे हैं किसान, जो है पूरा एक दिनचर्या, व्यस्त की दिनचर्या किसानों की। तो लेकिन यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और इनकी मांग जो है आपके सामने इन्होंने प्रधान जी ने रखी है। तो प्रशासन को इनको ध्यान देना चाहिए किसी भी। जी बता रहे हैं। हाँ चल, लेडीज से भी बात कर लेते हैं। तो खाने की व्यवस्था प्रधान जी यहीं है? दोपहर के खाने की व्यवस्था यहीं थी, और अब जो दाल चौल यहीं बनेंगे जी, यहीं पर गैस लाएंगे, यहीं पर चूल्हा बालेंगे। क्या बात है। चलिए लेडीज से ही बात कर लेते हैं जी। हाँ हाँ जी बहन जी, बोलो जी, बोलो जरा। हाँ जी, क्या समस्या रहे जी आपको? घरों में पानी आ रहा है आपके? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है पानी। अच्छा, कितने दिनों से है समस्या? जो वो 2 महीने, वो तो बहुत दिनों से जी, पर तो 2 महीने की ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जहाँ दिक्कत आ रही है, घर के अंदर तक जा रहा है पानी? अंदर घर में रोटी पानी भी मंजे पर बैठ के बना रहे हैं। हाँ जी, मंजे के ऊपर चूल्हा रख कर ये काम कर रहे हैं महिलाओं की। ऐसी है समस्या जी? दिक्कत ज़्यादा है, मतलब कोई सुन नहीं रहा? देखो देखने हैं तो आप जाके देख के बिल्कुल, चलो देखेंगे भी, कोई बात नहीं। पैर भी गल गए हैं बच्चों के। अंदर खाना पानी है, प्याज भी कोई चीज़ नहीं अंदर है जी, इतना खाने पीने की सब सामान खराब हो रहा है। हाँ, सब पानी तो देख सकते हैं, चेहरे ही बता रहे हैं। आप देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जरूर देखेंगे। तो इनका भी कहना कि सारा खाद्य सामग्री, सब्जियां सब खराब हो रही हैं, और मंजे के ऊपर यानी बेड के ऊपर रख के जो उनको खाना बनाने पर विवश हो रहे हैं। तो प्रशासन को जो है, और कह रहे हैं कि पूरे दीवारों पर चूल्हे रख रखे। बताइए, देखिए कैसी दिक्कत है। इसकी दिक्कत की तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और समय रहते इससे पहले कोई और ठोस कदम उठाएं, उससे पहले कार्रवाई प्रशासन को कर देनी चाहिए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।